कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपसे आज हम इस कहावत पर चर्चा करते हैं। कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी भानुमति, जो सुंदरता में द्रौपदी के बाद आती थी। बहुत अधिक सुंदर थी, बहुत अधिक बलिष्ठ थी, शरीर भी उनका हष्टपुष्ट था और बुद्धिमान भी बहुत थी। प्रायः सुंदर स्त्रियों में ऐसे गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन भानुमति में वीरता, सौंदर्य और बुद्धि तीनों का मेल था। जब उनके पिताजी ने उनका स्वयंवर किया तो वहाँ जरासंध, रुक्मी और देश देश के राजा आए थे। वहीं पर दुर्योधन भी कर्ण के साथ गया हुआ था। स्वयंवर प्रारंभ हो चुका था। भानुमति अपनी सखियों और अंगरक्षकों के साथ हाथ में वरमाला लिए घूम रही थी और एक एक राजा के सामने से वे गुजर रही थी। जब दुर्योधन के सामने से वे गुजरी तो दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह तो सोचता था कि भानुमति जैसी स्त्री जो है उसका ही वर्ण करेगी, क्योंकि वह कुरुपति है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। लेकिन जब भानुमति उसको छोड़ करके आगे बढ़ने लगी तो दुर्योधन ने भानुमति के हाथ से वरमाला निकालकर अपने आप ही अपने गले में डाल लिया और भानुमति का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। स्वयंवर में आए राजाओं की तलवारें म्यान से निकल पड़ी। तब दुर्योधन ने कहा कि जिसको भी हमसे लड़ाई करनी हो वह पहले मेरे मित्र कर्ण से युद्ध करे। दुर्योधन जानता था कि कर्ण को कोई हरा ही नहीं सकता है। अब जो कोई हरा ही नहीं सकता है तो मैं तो मनमानी करूंगा, जो मेरे मन में आएगा वह करूंगा। उसका अहंकार चरम पर था और कर्ण एक प्रकार से उसका गुलाम बन गया था। कहने को तो मित्र था, लेकिन कर्ण दुर्योधन की हर स्थिति में रक्षा करना चाहता था और वह परम बलशाली भी था। कहते हैं कर्ण ने खुद कहा, जब कृष्ण भगवान कर्ण को समझाने लगे कि तुम दुर्योधन को छोड़ करके अपने 5 भाई जो पांडव हैं उनके साथ आ जाओ, तो कर्ण ने कहा, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सर लिए स्कंद पर फिरता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ऐसी मित्रता बिरले ही किसी को मिलती है, लेकिन दुर्योधन उसका दुरुपयोग कर रहा था और अपनी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा था। कर्ण से 21 दिन तक जरासंध का युद्ध हुआ।
कर्ण ने पराजित कर दिया जरासंध को। उधर जब भानुमति को लेकर के दुर्योधन हस्तिनापुर आया तो वहां भी भीष्म पितामह और माता गांधारी ने कहा कि तुम तो इसको हरण करके लाए हो, तो ये कैसे तुम बहू बनेगी हमारी। तब दुर्योधन ने कहा कि जो भीष्म पितामह हैं वो भी तो अंबालिका अंबिका का हरण करके ही लाए थे अपने चचेरे भाइयों के लिए। तो जब उनको बहू बना लिया गया था तो भानुमति को भी बना लिया जाए। भानुमति भी सहमत हो गई, मरता क्या न करता। अब भानुमति दुर्योधन की पत्नी बनकर रहने लगी हस्तिनापुर में। कभी कभी विनोद में दुर्योधन से वह कुश्ती भी लड़ती थी और कुश्ती में जीत भी जाती थी, इतनी बलशाली थी। दुर्योधन और भानुमति से एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा उत्पन्न हुए, दो, एक लड़की एक लड़का। लक्ष्मण जो है जब युवा हुआ तो बलराम की पुत्री वत्सला से विवाह करना चाहता था, जो बलराम और रेवती की पुत्री थी। बलराम भी इससे सहमत थे, किंतु वत्सला को देख करके अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी उस पर मोहित हो गया था। तो अभिमन्यु ने एक चाल चली, वह भीम के पुत्र घटोत्कच से मिला और कहा कि लक्ष्मण वत्सला से शादी करना चाहता है, मैं भी चाहता हूं, तो लक्ष्मण को रास्ते से हटाओ। अब घटोत्कच ने राक्षस तो था ही, उसने जो है लक्ष्मण को इतना डरा दिया दुर्योधन के लड़के को कि वह विवाह करने के लिए ही राजी बाद में नहीं हुआ। वत्सला से अभिमन्यु का विवाह हो गया। भानुमति और दुर्योधन की जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में भी तरह तरह के अनेक देशों के राजा आए। कर्ण का पुत्र लक्ष्मणा से विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती से पुत्र जो पैदा हुआ था शाम्ब, वह भी आया था। दैवयोग से शाम्ब के सफेद दाग हो गए थे श्री कृष्ण भगवान के शाप के कारण, जब शाम्ब ने उनकी 16,000 जो रानियां थीं उनको छेड़ दिया था। तो शाप के कारण सफेद दाग थे। तो राजाओं ने जब 1-2 दिन बाद देखा कि इसके तो दाग हैं, तो उसका तंबू 1.5 किलोमीटर बाहर नगर के लगवा दिया गया था। इससे शाम्ब बहुत नाराज हुआ कि मैं द्वारिकाधीश का पुत्र हूं और मेरे साथ भेदभाव किया गया है। वह रात में आता है और लक्ष्मणा को उठा ले जाता है। बाद में जब पता चलता है तो दुर्योधन ने शाम्ब को बंदी बना लिया, बहुत यातनाएं दी। उधर जब बलराम को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को हस्तिनापुर में दुर्योधन ने बंदी बनाया है, तो क्रोधित होकर वे चलते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। वे दुर्योधन के भी गुरु थे। और जब उन्होंने हस्तिनापुर पूरे नगर को पलटना चाहा, नष्ट करना चाहा, तो मामा शकुनि ने दुर्योधन को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, तभी तुम्हारी भलाई है, नहीं तो ये बलराम तहस नहस कर देगा हस्तिनापुर को, और इसके साथ शादी भी कर दो। अगर शादी आपकी पुत्री की श्री कृष्ण के लड़के से हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सगे समधी बन जाएंगे और महाभारत का जब युद्ध होगा तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। इसी और विवाह हो गया दुर्योधन की लड़की से श्री कृष्ण के लड़के का, और सगे समधी बन गए। इसी कारण
जब युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान से सहायता मांगने के लिए गया था और उनकी नारायणी सेना उसने ले ली थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद सारे कौरव तो मारे जा चुके थे। तब भानुमति विधवा हो गई थी, क्योंकि दुर्योधन तो मारा जा चुका था। और यह दुश्मनी आगे न चले, इसलिए, क्योंकि जब दुश्मनी चलती है आगे तो वो उनका वध करते हैं, उनके लड़के बदला लेते हैं, फिर वो बदला लेते हैं, फिर वो बदला लेते हैं। तो ऐसे बहुत समय तक, वर्षों तक दुश्मनी चला करती हैं, सैकड़ों सालों तक चलती हैं। तो यह ऐसा ना हो, इसके लिए दुश्मनी समाप्त करने के लिए भानुमति का विवाह अर्जुन से करा दिया गया था। तो इसीलिए इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि परिस्थितियों के कारण विवाह होते गए और दुश्मन से भी विवाह हुआ। तो इसीलिए कहते हैं, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।